हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जीके एंड रीजनिंग क्लासेस में। आज हम आपको रीजनिंग का बहुत ही इम्पोर्टेंट सेट कराने जा रहे हैं जो हमेशा ही एग्ज़ामों में पूछे गए हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो हमेशा ही एग्ज़ामों में पूछे जाते रहे हैं। हम वही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए हैं आज के इस वीडियो में। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है। इसमें हम बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए हैं जो आपके लिए किसी भी सरकारी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है हमारा, जिसमें हमें पूछा गया है दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ये एक हमें श्रृंखला दी गई है जिस हम श्रृंखला को, और ये हमें एक क्वेश्चन मार्क दिया गया है, प्रश्नवाचक चिन्ह। यहाँ पे हमें पता लगाना है कि कौन सी संख्या है। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, संख्या लिख लेते हैं। 2, 4, 12, 48 और 240, ये संख्याएं हैं हमारी। अब हम क्या देखते हैं, संख्या को थोड़ा सा सही से लिख लेते हैं, सब मिक्स हो रही हैं। हमने लिख लिया यहाँ पे 2, 2, जो नेक्स्ट संख्या है वो है हमारी 4, फिर उसके बाद में हमारी है 12, उसके बाद में है हमारी 48 और जो नेक्स्ट संख्या है वो है हमारी 240 और इसके बाद में कौन सी संख्या आएगी वो हमें पता लगाना है। तो अब हम देखते हैं कि इसमें हमारा हो क्या रहा है। ये 2 से हो गया 4, तो इसमें क्या हुआ है, 2 से 4 हो गया, मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया है 2 से। अब क्या किया है, अगला जो है ये हमारा 4 से हो गया है 12, तो इसमें क्या किया है हमने, यहाँ पे हमने 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पे हमने 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है, 4 3 12। अब क्या किया आएगा, 12 को 48 कैसे कर दिया है, तो 12 को हमने 3 था यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे 4 से गुणा कर दिया है, तो 12 चौक 48 हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर हमने क्या किया है, 48 को हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो आ गया है हमारा कितना, 240। तो जब 48 को हमने 48 को हमने 5 से गुणा कर दिया तो आ गया हमारा 240। तो हम क्या करेंगे, 240 को हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो क्वेश्चन मार्क है हमारी यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी वो हमें पता चल जाएगा। तो हम करके देखते हैं, 240 से 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, एक बार चेक कर लेते हैं। 240 इंटू 6, 0, 6 चौक 24, 6 दूनी 12, 2 14, 1440। 1440 जो है वो हमारा सही आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन मार्क की जगह, प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा सही हो जाएगा। आशा करता हूँ ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो में हमने बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराए हैं। इसमें हमने किया क्या कि 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया। अब 4 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा 12 आ गया। अब 12 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा 48 आ गया। इसमें क्या कर रहे हैं, हम संख्याएं लगातार बढ़ा रहे हैं, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 और इस पे आते हैं तो हम इसको हम क्या करते हैं, 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा आ जाता है 1440, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारा दिया हुआ है उसमें हमें एक सीरीज़ दी हुई है। जो सीरीज़ है वो कुछ इस तरीके से दी हुई है, 20, 19, 17, 10 और 5, और ये जो बीच में क्वेश्चन मार्क है प्रश्नवाचक चिन्ह, यहाँ पे हमें पता लगाना है कि यहाँ पे हमारी कौन सी संख्या आएगी। चलो हम पता लगाते हैं सबसे पहले कि यहाँ पे हमारी क्या संख्या आएगी। तो हमने क्या किया आएगा कि 20 में हमने क्या किया, -1 कर दिया तो हमारा कितना आ गया, 19। अब हमने 19 में क्या किया, -2 कर दिया तो कितना आ गया हमारा, 17। पहले हमने -1 किया फिर -2 किया तो हम 17 में -3 कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 14। अब हम क्या करेंगे, अगर हमने 14 में हमने क्या -4 करने, तो अगर 10 आता है तो हमारी सीरीज से ही चलेगी। तो हमने क्या किया, 14 में माइनस कर दिया 4 तो आ गया हमारा 10, जो कि यहाँ पे हमें दिया हुआ है 10। अब 10 में हम अगर 5 माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 5, इसका मतलब ये सीरीज सही चल रही है। तो हमें क्या पता चला कि ये जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे हमारा कौन सी संख्या आएगी, 14। इसमें हमने किया क्या है कि 20 में से 1 माइनस किया तो आ गया हमारा 19,
एक बार और देखिए, 20 में से हमने माइनस किया 1 तो आ गया हमारा 19। 19 में से हमने 2 माइनस किया तो आ गया हमारा 17। 17 में से हमने कितना माइनस किया 3 तो कितना आ गया हमारा 14। अब 14 में से अगर हमने 4 माइनस किया तो कितना आ गया हमारा 10। और 10 में से अगर हमने 5 माइनस किया तो आ गया हमारा 5। तो जो सीरीज़ है हमारी वो कुछ इस तरह से बन रही है 20, 19, 17, 17 के बाद 14 और 14 के बाद 10। तो ये सीरीज़ हमारी चल रही है और इसमें हमने क्या किया 1, 2, 3, 4, 5 लगातार 5 तक की हमने माइनस कर दिया। जो हमारा क्वेश्चन मार्क है ये यहाँ पे हमारी जो संख्या आ रही है वो आ रही है 14। तो आंसर नंबर सी जो है वो हमारा सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है वो हमें दिया हुआ है कि पृथ्वी जो है वो सूर्य से किस तरह संबंधित है। पृथ्वी जो सूर्य से संबंधित है उसी तरीके से चंद्रमा का संबंध किससे होगा। जब पृथ्वी जो है वो हमारी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है, घूर्णन करती है, चक्कर लगाती है। पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है। इसी तरीके से चंद्रमा जो है वो किसके चक्कर लगाता है। चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के चक्कर लगाता है। पृथ्वी तो पृथ्वी जो है वो सूर्य के चक्कर लगाती है और चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के चक्कर लगाता है। तो इसमें हम देखेंगे ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा सही हो जाएगा। चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के चक्कर लगाता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमें दिया हुआ है, यदि धनुष के लिए शब्द बाण को चुना जाए, धनुष के लिए बाण को चुना जाए तो पिस्तौल के लिए किस शब्द को चुना जाएगा। तो धनुष के बिना अगर हमारा धनुष हम देखते हैं तो धनुष जो होता है उसमें हम क्या चलाते हैं, तीर चलाते हैं, तो जिसे हम बाण कहते हैं। अगर बाण ना हो हमारे पास तो धनुष किसी काम का नहीं है। उसी तरीके से अगर हमारे पास पिस्तौल है तो पिस्तौल है तो उसमें क्या होता है, उस पिस्तौल में होती है गोली। अगर हमारे पास गोली ना हो तो वो बेकार है। तो हम क्या कहेंगे, पिस्तौल जो है वो किसका, गोली से मिलती है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो हमारा सही हो जाएगा। इसमें हमने किया क्या है कि धनुष जो है वो बाण के बिना बेकार है। अगर बाण होगा तो वो धनुष के बिना बेकार है। दोनों एक दूसरे के बिना किसी काम के नहीं है। उसी तरीके से अगर हमारे पास पिस्तौल है तो पिस्तौल जो है वो गोली से बिना बेकार है। अगर हमारे पास गोली नहीं होगी तो पिस्तौल किसी काम की नहीं है। इसी तरीके से जो पिस्तौल है वो हमारा उसका संबंध किससे हो जाएगा, गोली से। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, इसमें हमने बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराए हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें एक कोडिंग और डिकोडिंग का प्रश्न पूछा गया है कि किसी भाषा में शॉप को POSS लिखा जाता है तो उसी भाषा में पेरेंट्स को कैसे लिखा जाएगा। तो हमने क्या देखा, जो हमारा ये है SHOP, इसको हमने क्या किया, उल्टा करके लिख दिया है। जो P है उसको सबसे पहले कर दिया है, फिर O लिख दिया है, H लिख दिया है, S लिख दिया है। तो इसको क्या किया हमने, इसको उल्टा कर दिया है। तो हमसे पूछा गया है पेरेंट्स को कैसे लिखेंगे, PARENTS। तो इसको जब हम उल्टा करके लिखेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले S आ जाएगा, फिर T आ जाएगा, NERA और P। तो ये वाली हमारी सीरीज़ कौन से ऑप्शन में दे रखी है, STN, ये तीनों में STN फिर STNERAP। तो ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा वो सही हो जाएगा, STNERAP। ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा सही हो जाएगा। कि शॉप को फोर्स लिखा है, मतलब इसको बिल्कुल जस्ट अपोजिट कर दिया। उसी तरीके से पेरेंट्स को भी हमने बिल्कुल अपोजिट करके लिख दिया है। पेरेंट्स को जो एस लास्ट में उसको सबसे पहले, टी उसके बाद टी। तो जो हमारा इस तरह से बनता है वो बनता है STNERAP। ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है हमारा वो भी कोडिंग और डिकोडिंग के ऊपर है। इसमें हम क्या देखते हैं कि किसी संकेत में ABC को XZ
वाई एक्स लिखा जाता है तो मेन को क्या लिखा जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, आपको एक बार इंग्लिश का अल्फ़ाबेट ले लेते हैं। इसमें क्या गया है कि ए बी सी जो है वो इंग्लिश के 3 अल्फ़ाबेट हैं। अगर हम इंग्लिश के जो होते हैं 26 अल्फ़ाबेट होते हैं और ए बी सी की जो पोजीशन होती है वो होती है 1 2 3। इसी तरीके से अगर हम उल्टा कर देते हैं एक्स वाई जेड तो क्या होता है, जेड की पोजीशन एक्स 1 हो जाती है, वाई की पोजीशन 2 हो जाती है और जेड एक्स की पोजीशन 3 हो जाती है। अगर हम इसको उल्टा कर रहे हैं तो उल्टा करके अगर हम देखते हैं तो जेड जो आ जाता है वो नंबर 1 पे हो जाता है और ए जो आ जाता है वो हमारा 26 पोजीशन पे आ जाता है। इसी तरीके से इसमें क्या गया है, जो ए है वो हमारा पहला पोजीशन है और लास्ट पोजीशन कौन सा होता है, जो लास्ट होता है वो होता है हमारा जेड। जो बी है वो हमारा दूसरा है और उल्टे से देखे जाए तो वाई हमारा दूसरा हो जाएगा। सी जो है वो हमारा तीसरी पोजीशन पे आता है और जो एक्स है वो हमारा तीसरी पोजीशन पे आ जाता है। इसको हम एक बार दूसरे इंग्लिश के अल्फ़ाबेट के माध्यम से देख लेते हैं। तो इसमें हम देखते क्या है, इसमें हमें दिया है ए बी सी और जेड वाई एक्स। तो ए बी सी जो है हमारे ये फर्स्ट 3 अल्फ़ाबेट हैं और ये जो जेड वाई एक्स है, जो जेड वाई एक्स ये जेड वाई एक्स जो है ये हमारे 26 उल्टे हो जाते हैं। अगर हम इसको उल्टा कर देते हैं, इसको जैसे ये शुरू में ए बी सी है शुरू से और लास्ट से हम देखते हैं तो ये हमारा पहला पोजीशन जेड हो जाएगा और लास्ट वाला पोजीशन जो है ये 26 हो जाएगा ए। इसी तरीके से हमने क्या है, ए हमारा इधर से पहला पोजीशन है तो हम बात करते हैं ए बी सी को अल्फ़ाबेट को उल्टा कर देते हैं तो जेड जो है वो हमारा पहली पोजीशन पे आ जाता है। तो ए का जो है वो आ गया जेड, बी जो है वो हमारा दूसरी पोजीशन पे आता है तो लास्ट से हमारा दूसरी पोजीशन पे आता है वाई। तो यहाँ पे हमने लिख लिया बी, तो यहाँ लिख लिया हमने वाई। इसी तरीके से सी जो है हमारा वो तीसरी पोजीशन पे आता है और लास्ट से तीसरी पोजीशन पे आता है हमारा एक्स। तो जेड वाई एक्स लिखा जाता है। अब इसी तरीके से हमसे पूछा गया है मैन को कैसे लिखा जाएगा। तो अब हम मैन लिख के देख लेते हैं। जो एम ए एन, जो एम है वो है हमारा 13वीं पोजीशन पे। अगर हम इसको उल्टा दिखते हैं तो ये एम जो है हमारा आ जाएगा 14वीं। उल्टा देखते हैं हम, अगर यहाँ पे एम जो है हमारा वो दे रखा है हमें 13वीं पोजीशन पे। अब अगर हम इधर से देखते हैं तो इधर से हमारा 13वीं पोजीशन पे कौन सा आ जाएगा, एन आ जाएगा। मैन है तो इधर से हमारा सीधे से 13वीं पोजीशन पे ये आ रहा है और उल्टे से 13वीं पोजीशन पे हमारा एन आ रहा है तो हम लिख लेंगे एन। अब ए जो है वो हमारा पहली पोजीशन पे तो उल्टे से हमारा जेड जो आ जाएगा वो पहली पोजीशन पे आ जाएगा। जो एन है ये सीधे से हमारा 14वीं पोजीशन पे आ रहा है तो उल्टे से गिनेंगे तो एम जो है वो हमारा 14वीं पोजीशन पे आ जाएगा। तो लिख लेते हैं एन जेड एम। तो ये जो एन जेड एम है, एन जेड एम ये आ जाता है हमारा ऑप्शन नंबर डी में और ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा सही हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है वो हमारा एक डाइस के ऊपर दिया हुआ है जिसे हम पासा कहते हैं। अब हमसे पूछा गया संख्या 4 वाले फलक के विपरीत फलक में कौन सी संख्या दिखाई देती है। हमसे पूछा गया है कि 4 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी। तो एक पासा है जिसको हमने 2 बार फेंका तो एक बार ये पोजीशन आती है, दूसरी बार ये पोजीशन आती है। और हमसे पूछा जा रहा है कि 4 के विपरीत फलक पर ये जो 4 है इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में कौन सी संख्या होगी। तो हमें जब एक ही पासे को जब हम 2 बार फेंकते हैं और जो 2 नंबर आते हैं तो उसमें हम क्या देखते हैं कि हमें उन दोनों पासों में अगर कोई भी संख्या कॉमन दिख जाती है, इन दोनों पासों में से हमें कोई सी भी संख्या कॉमन दिख जाती है तो हम उस कॉमन वाली संख्या को ले लेते हैं और उसको वहाँ से क्लॉकवाइज रोटेट करना शुरू कर देते हैं। तो हम देखते हैं क्या इसके अंदर जो 3 है और इसके अंदर भी 3 है, ये एक संख्या हमारी कॉमन हो गई तो हम दोनों संख्याओं को लिख लेते हैं कॉमन वाली को। अब हम क्या करते हैं इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर देते हैं। तो हम जब इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं तो जो नेक्स्ट संख्या आती है वो 3 के बाद आती है हमारी 4 और जो उसके बाद आती है वो आती है हमारी 6। अब हम बात करते हैं इस वाले फिगर की। तो इस वाले फिगर में भी हम इसको रोटेट कर लेते हैं क्लॉकवाइज में। तो 3 आ जाए, 3 के बाद आती है हमारी 1 और उसके बाद आती है हमारी 2।
तो अब हम देखते हैं कि जब भी हम एक पासे को 2 बार फेंकते हैं और 2 बार फेंकने के बाद उसमें कोई भी संख्या अगर एक कॉमन आ जाती है तो उस कॉमन वाली संख्या को हम सबसे आगे लिख लेते हैं और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो भी संख्या आती है 4 आ गई, 4 के अपोजिट में हो जाएगा 1 और 6 के अपोजिट में हो जाएगा 2। तो हम कह सकते हैं कि 4 के अपोजिट हो गया 1 और 6 के अपोजिट हो गया 2। हमसे पूछा गया है क्या कि 4 के अपोजिट कौन सी संख्या होगी, तो 4 के अपोजिट जो हमारी संख्या होगी वो संख्या होगी हमारी 1, जो ऑप्शन नंबर सी में हमें दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा सही हो जाएगा। इसमें हमने किया क्या है कि एक पासे को हमने 2 बार फेंका, 2 बार जब फेंका तो हमने क्या देखा कि एक संख्या जो है वो 3 जो है वो हमारी कॉमन आ रही है, और जब एक संख्या कोई भी कॉमन आती है तो हम उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर लेते हैं। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने के बाद में जो भी संख्याएं पहले आती हैं उन्हीं को हम लिखते जाते हैं। तो हम देखते हैं कि 3 के बाद आ रही है 3, 3 के बाद आ गई हमारी 4 तो हमने 4 लिख दिया, 4 के बाद आ गई हमारी 6 तो हमने 6 लिख दिया। उसी तरीके से 3 के बाद आ गई हमारी 1 तो 3 लिख दिया, फिर 3 के बाद 1 और 1 के बाद 2। तो ये एक दूसरे की अपोजिट हो जाती हैं। और अगर हमें बात करते हैं कि यहाँ हमसे पूछा गया 4 की, तो 4 की जो ऊपरी शर्त पर होगी वो 1 होगी और बाकी बच गया ये 3, तो 3 के अपोजिट में कौन सी संख्या होगी, 3 के अपोजिट में कौन सी संख्या होगी। तो इसको हम कैसे पता लगाएंगे कि एक पासे में 6 ही तक संख्या होती है। इसमें हमारी 1 आ गई, 2 आ गई, 3 भी आ गई, 4 आ गई और 5 छोड़ दिया, 6 आ गई। तो 3 के अपोजिट में कौन सी संख्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। जो रह जाती है वही हो जाती है। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है हमारा वो भी एक पासे के ऊपर दिया हुआ है। इसमें हमसे पूछा गया है कि एक पासे को 2 अलग अलग स्वरूपों में कौन सी संख्या 2 के विपरीत स्थित होगी। एक पासे को दिखाया गया है 2 अलग अलग रूप में और पूछा गया है कि जो हमसा 2 है उसके विपरीत कौन सी संख्या आएगी 2 के विपरीत। तो अभी हमने आपको पहले ही क्वेश्चन में बताया था कि अगर हमें एक पासे को 2 बार फेंका जाता है और उसमें अगर एक संख्या कॉमन आ जाती है तो उसको हम क्लॉकवाइज घुमा लेते हैं और हमें पता चल जाता है कि नेक्स्ट में एक दूसरे के अपोजिट कौन सी संख्या आती है। इसी तरीके से जो ये हमें क्वेश्चन दिया है इसमें क्या देखते हैं कि हम 1 भी कॉमन है और 5 भी कॉमन है। इसमें भी 1 है और इसमें भी 5 है। दोनों संख्याओं में ये दोनों जो संख्याएं हैं एक दूसरे की कॉमन है। तो जब 2 संख्याएं एक ही पासे को 2 बार फेंकते हैं और 2 संख्याएं हमारी कॉमन आ जाती हैं, जैसे हम देखते हैं इसमें क्या कि 1 और 5 कॉमन है, इसमें भी 1 और 5 कॉमन है, दोनों पासों में 1 और 5 कॉमन है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जो संख्या हमारी बच जाती है, जैसे इसमें बच गई हमारी 4, इसमें बच गई हमारी 2, तो ये एक दूसरे की अपोजिट हो जाती हैं। 4 की अपोजिट हो जाएगी 2 और 2 की अपोजिट हो जाएगी 4। ये दोनों संख्याएं एक दूसरे की अपोजिट हो जाती हैं। अगर तो एक पासे को 2 बार फेंका जाता है और उन दोनों पासों में 2 संख्याएं कॉमन आ जाती हैं, इसमें एक 5 है, इसमें भी एक 5 है, तो तीसरी संख्या जो है वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाती है। जो तीसरी संख्या है वो इसमें है 4, इसमें है 2, तो 4 जो है वो 2 के अपोजिट हो जाएगी और 2 जो है वो 4 के अपोजिट हो जाएगी। और इसमें हमसे पूछा गया है कि 2 के अपोजिट कौन है, तो 2 के अपोजिट हो जाएगी 4। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो हो जाएगा हमारा सही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। धन्यवाद।